चलिए जी, देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 32। टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, करंट रेशो निकालनी है। बच्चे अब इसको ना हमें रटना नहीं है, जो हमने उस दिन कॉन्सेप्ट समझे थे उससे करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। करंट रेशो का फॉर्मूला है मेरे पास, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, करंट एसेट्स भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी नहीं है। तो थोड़ा सा समझते हैं बच्चे। टोटल एसेट्स दो तरह के होते हैं हमारे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। एंड नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। तो टोटल एसेट्स में से मैं फिक्स एसेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, करंट एसेट्स आ जाएगा। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का उस दिन हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक था डेप्ट प्लस इक्विटी और एक था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है जी, मैंने आपको उनका डेरिवेशन के साथ समझा दिया था ये कैसे बनते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखिए क्वेश्चन उससे। पहले हम इस पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 32। टोटल एसेट्स बचे हमारे पास इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स हैं 22 लाख रुपीस के। नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स मुझे गिवन है 10 लाख के। तो करंट एसेट्स बचे जी 12 लाख रुपीस के आ गए मेरे पास। एक चीज सॉल्व हो गई। फिर आ जाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बच्चों मैंने समझाया था, टोटल कितना पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, टोटल कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो इसके दो फॉर्मूले थे बच्चों। एक फॉर्मूला था डेप्ट प्लस इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का पैसा, ओनर का पैसा, इसका मतलब बाहर वाले का पैसा। दूसरा हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था बच्चे बताएंगे? और बताइए, मैंने शायद कुछ और बताया था आपको। फिक्स एसेट्स प्लस बताया था आपको, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल बच्चे। फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब सी ए माइनस सी एल होता ही है। तो अब आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। मुझे जो चीज़ चाहिए बच्चे, डिपेंड करता है कि मुझे डाटा क्या गिवन है और सॉल्व क्या करना है। मुझे तो क्वेश्चन में करंट रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो मैं इसको यूज ना करके इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है हमें 20 लैक्स। फिक्स एसेट्स ये रहा मेरे पास 10 लाख। वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी बच्चों? 10 लाख। फिर अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल 10 लाख है, करंट एसेट्स 12 लाख। तो करंट लायबिलिटीज कितनी आ जाएगी बच्चे? 2 लाख। ठीक है, मेरे पास देखिए करंट एसेट्स भी आ गई, करंट लायबिलिटीज भी आ गई, तो हो गया सॉल्व। करंट रेशो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बच्चे देखिए, इसमें ना सिर्फ आपको फॉर्मूले समझने हैं, ये याद करने हैं, बाकी मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बच्चे 33 क्वेश्चन पे। 33 क्वेश्चन देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिक्स एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट करंट रेशो। ट्राई करेंगे बच्चे, 2 मिनट दिए जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे बेटा, फटाफट से ट्राई करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, सेम इसी तरीके से मेरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए जी 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है
कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चे जी मेरे पास 10 लाख रुपीस है, फिक्स एसेट 7 लाख है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगा देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, एग्जाम में या आप इस तरह से कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। शॉर्ट फॉर्म आप जहां भी यूज करेंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, फुल फॉर्म यूज करनी है सभी ने, ठीक है। तो मेरे पास देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया बेटा, वेरी गुड। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, फिक्स्ड एसेट्स है मेरी 7 लाख, 4:1 चेक कर लेते हैं बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। वर्किंग कैपिटल 3 लाख, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बेटा सभी लोग क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, आप जितने क्वेश्चंस करेंगे ना मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे उतना बेटर होगा। करंट एसेट्स आ गई बच्चे जी 4 लाख रुपीस। करंट रेशो क्या हो गई, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 4 लाख अपॉन 1 लाख, दैट मीन्स ये क्या हो गई बच्चे मेरे पास 4:1। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। हर्ष अग्रवाल का भी हो गया, वेरी गुड बेटा। चलिए 34 क्वेश्चन बेटा हम सेकंड सेशन में करेंगे, हो गया, वेरी गुड। 34 अभी हम सेकंड सेशन में करेंगे जब रीजॉइन करेंगे, क्योंकि मैं अभी वाली क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारे रिकॉर्डेड क्लास पे नहीं कराने। आगे आते हैं बच्चे हम 34 के बाद हमने ये 35 है, 35 हमने ऑलरेडी मैंने आपको जाते जाते समझा दिया था, फिर लास्ट क्लास में हमने डेप्ट इक्विटी रेशियो की थी, ये एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। 38 तक मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है। देखिए जी मैं आपको अगर एक बार रिवाइज कराऊं, जो स्टूडेंट्स नहीं भी थे या थे भी तो भी आप रिवाइज कर लीजिए बच्चे। देखिए हमने रेशियो शुरू की थी डेप्ट इक्विटी रेशियो, बहुत ही आसान है, जो नाम है इसका बच्चे वही फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट का मतलब बेटा जैसा मैंने कि समझाया था, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी के मैंने आपको दो फॉर्मूले समझाए थे पूरा डेरिवेशन के साथ। इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर का सारा पैसा। अब शेयर होल्डर का सारा पैसा मतलब शेयर होल्डर्स फंड, जो हमने बच्चे बैलेंस शीट में पढ़ा था ना, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर का क्या क्या था, अगर आप याद करें, अगर आप याद करें बैलेंस शीट का जो हमारा मेन मेजर पहला हेड था, मेजर हेड था ना हमारा शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर क्या क्या था बच्चे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा हमारे सिलेबस में नहीं था। फिर मैंने आपको समझाया था पूरा कॉन्सेप्ट कि शेयर कैपिटल का मतलब सारी शेयर कैपिटल हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो गई, इसका मतलब हो गया सारे के सारे प्रॉफिट्स। और फिर मैंने बच्चे बताया था कि अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो आप उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। और फिक्टिशियस एसेट्स का क्या मतलब होता है, लॉसेस विच आर नॉट येट रिटर्न ऑफ, जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया। फिर मैंने इक्विटी का एक छोटा फॉर्मूला आपको कराया था, इसका मतलब था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। यहाँ पे मैंने आपको बात समझाई थी बच्चे, टोटल एसेट्स का मतलब एसेट साइड का टोटल नहीं है, और लायबिलिटीज टोटल लायबिलिटी का मतलब टोटल ऑफ लायबिलिटीज नहीं है। याद करो टोटल एसेट्स हमने क्या पढ़ा, बैलेंस शीट हमने पढ़ी थी ना, कंपैरेटिव वाली कंपनी वाली जो बैलेंस शीट पढ़ी थी, तो वो जो हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, टोटल एसेट्स के अंदर दो चीजें थी बच्चे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और लायबिलिटीज में भी दो थी मेरे पास, दो कौन सी लायबिलिटीज थी, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ये इसका टोटल, ये इसका टोटल। तो इक्विटी का दूसरा फॉर्मूला, इक्विटी का दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। चलिए आगे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 39 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे बच्चे, अपनी अपनी थोड़ा अकल लगाएंगे। डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो का मतलब डेप्ट अपॉन इक्विटी,
डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये देखिए टोटल लायबिलिटी है, इसमें से मैं अगर करंट लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर तो आ जाएगा मेरे पास। फिर इक्विटी के दो फॉर्मूले हैं, ये आप खुद सोचिए, इक्विटी का छोटा फॉर्मूला लगाएंगे या बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे? ठीक है, 36 का आंसर याशिका जी। याशिका भी 36 पूछ रही है। याशिका देखो बच्चे, मैं आपको फटाफट से बीच में एक बार बताता हूँ। इक्विटी में आप लोगे याशिका, इक्विटी शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और डेप्ट में सिर्फ डिबेंचर। मैंने आपका आंसर पूरा रीड नहीं किया, कंटेंट बता दिया आपको। इक्विटी में इक्विटी, जर्नल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और डेप्ट में सिर्फ ये आना था। चलिए वापस 39 पे आते हैं। आर्यन का हो गया, वेरी गुड। देखिए बच्चे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ वैसे कुछ मुश्किल नहीं था। देखिए मुझे टोटल डेप्ट गिवन है बच्चे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। टोटल डेप्ट का मतलब टोटल लायबिलिटी। लायबिलिटी बच्चे दो तरह की होती है, चाहत का भी हो गया, वेरी गुड। नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट बच्चे मेरे पास 10 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, करंट लायबिलिटी 5 लाख। तो नॉन करंट लायबिलिटी जिसको हम डेप्ट बोल रहे हैं वो कितनी आ गई बच्चे? 5 लाख। अब मेरे पास टोटल एसेट्स है, इक्विटी चाहिए, तो बच्चे इक्विटी का छोटा फॉर्मूला लगा दीजिए आप। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। इक्विटी मेरे को नहीं गिवन। टोटल एसेट्स 12,50,000, टोटल लायबिलिटीज 10 लाख। तो इक्विटी कितनी आ गई? 2,50,000। तो हो गया बच्चे सॉल्व। डेप्ट इक्विटी रेशो इक्वल्स टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। डन। जिसका हो जाए बच्चे नेक्स्ट 40 ट्राई करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो गया। नेक्स्ट सब ट्राई करते जाइए सीरियल वाइज। डेप्ट हमारा कितना निकला था बच्चे? 5 लाख। 2:1। वेरी गुड। हर्ष हो रहे हैं आज क्वेश्चन तेरे से, वेरी गुड यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ये लो बच्चे देखिए, आप समझ लीजिए बच्चे, ये वाला काम तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा। सेकंड सेशन वाला रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ये वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको भेज दूंगा। रितिका डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आ रहे हैं बच्चे। प्लीज सभी स्टूडेंट्स 40 ट्राई करेंगे बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड है, शेयर होल्डर्स फंड है, डेप्ट इक्विटी रेशियो है। दोनों बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, दोनों इसमें यूज होंगे। सोचिए, थोड़ा ध्यान से सोचिए। इसके भी दो फॉर्मूले हैं, इसके भी दो फॉर्मूले हैं। हो गया यशिका का, वेरी गुड। चाहत का भी डन। 3:1 आंसर आ रहा है बेटा, जिनका नहीं हुआ। क्या चीज? यस, इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स फंड बोथ आर सेम, वेरी गुड बेटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो गया। हाँ जी, यस यस यस। आई थिंक सभी का हो गया, अब तो 40 मेरे को करने की जरूरत नहीं है। सभी का हो गया बच्चे। 41 ट्राई करेंगे। 41 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं 41 में आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो बोला है उसने, नाम नहीं बोला। तो बच्चे लॉन्ग टर्म के लिए हम फाइंड आउट करेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो, एंड शॉर्ट टर्म के लिए हम फाइंड आउट करेंगे करंट रेशियो। जिसका भी 40 हो जाए बेटा, एवरीवन प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 41। यस, करंट रेशियो इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो।
41 में आते हैं बच्चे, कोई डेप्थ में क्या नहीं मैडम, आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की। आप लास्ट क्लास की वीडियो देखो, दोनों में बताया बहुत डिफरेंस है। इक्विटी इज अ वाइडर टर्म देन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर का सारा पैसा, और इक्विटी शेयर कैपिटल पर्टिकुलरली सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल। आप स्निग्धा वो लास्ट वाली वीडियो देख लेना, मैंने उसमें इसका डेरिवेशन वगैरह पूरा कुछ समझा रखा है बच्चे, और अभी भी बताया, मैंने ऊपर भी बताया था अभी। हाँ जी, 41 में आ रहे हैं। 41 में डेप्ट में क्या क्या लेंगे, कोई भी बताया एनीवन? डेप्ट में डेप्ट में बेटा क्या लेंगे? डेप्ट में याशिका इज सेइंग लोन, वेरी गुड। आपका आरएनजी गलत। यस, डेप्ट का मतलब होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो डेप्ट में सिर्फ लोन आएगा बच्चे, ये आएगा डेप्ट में, और कुछ नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या लेंगे? इक्विटी में क्या क्या लेंगे बच्चे? स्टार्टिंग के 4। ठीक है, ठीक है। ये अभी आई थिंक याशिका ने आंसर दिया था बेटा, प्रेफरेंस इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस। सिर्फ याशिका इज राइट, ओनली याशिका इज राइट। वेरी गुड बच्चे, समझेंगे बेटा क्यों, ऐसा क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, देखो यही लिख रहा हूँ। इक्विटी इज अ वाइडर टर्म देन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी में क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी में ये आएगा एक, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, ये लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस तो एक पूरा सब हेड था, बैलेंस शीट याद कीजिए, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है। तो या तो मुझे सारी चीजें अलग अलग गिवन हो, लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं सबको ऐड करूंगा। बट जब मुझे पूरा का पूरा हेड दे दिया रिजर्व एंड सरप्लस, तो आई नीड नॉट टू ऐड सिक्योरिटीज प्रीमियम सेपरेटली, because in reserve and surplus security premium is already included. आई होप आर्यन बात समझ में आ गई, आर्यन एंड रितिका एंड सभी को। हर्ष अग्रवाल बेटा ये वाली बात समझ में आ गई आपको? इक्विटी में आप सिर्फ ये 3 चीज लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लेंगे, बिकॉज रिजर्व एंड सरप्लस इटसेल्फ अ सब हेड, और उसके अंदर ये आइटम इंक्लूड है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं करंट रेशो पे। ये बेटा मैं धीरे धीरे इसीलिए करा रहा हूँ, किसी भी बच्चे को डाउट है वो अच्छे से समझ भी ले और घर पे इसको कर ले। करंट रेशो में करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये तो बहुत ही आसान है। सादिक आप बताओ भाई, सादिक और प्रियांशी, करंट रेशो कैसे निकलेगी? ये देखिए हमारे महान बच्चे, ये रही करंट एसेट्स, ये रही करंट लायबिलिटीज, तो करंट रेशो सिंपल है बेटा। हाँ, तो किसका डिवीजन ये बताना था ना सादिक भाई। दोबारा बता, चौड़ा क्यों हो रहा है तू इतना? हाँ, हाँ बोल। यस, करंट रेशो हो गया बच्चे मेरे पास, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड जी। चलिए आगे आते हैं बच्चे, 41 में सभी का आई थिंक हो गया। यस, इक्विटी वाला। बच्चे इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। आप अपने ना वो ये थर्ड बुक की बैलेंस शीट उठाओ बच्चे, जो हमने कंपैरेटिव वाले थर्ड बुक में फर्स्ट चैप्टर में बैलेंस शीट पढ़ी है ना, रुको मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकेंड। आप लिए ना,
तो उसमें देखो बच्चे इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड है हमारे पास, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा हमें पढ़ना नहीं है। तो शेयर कैपिटल के अंदर तो ये दोनों कैपिटल आ गई, और ये रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा। इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, ठीक है। तो दैट मींस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बच्चे सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूड है। आप मेरे नोट्स देखिए जो मैंने भेजे थे आपको पीडीएफ भी, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कंटिजेंसी रिजर्व, सीआरआर, डीआरआर, जितने भी दुनिया भर के फंड्स और रिजर्व्स हैं वो सब इसके अंदर ऑलरेडी हैं। तो ये उसके अंदर है बच्चे, मुझे सेपरेटली उसको प्लस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए आगे आते हैं बच्चे। मैं अब अटेंडेंस ना सेकंड सेशन में लिया करूँगा, मतलब जो रीजॉइन वाले के हिसाब से अटेंडेंस में आपकी पुट करूँगा। चलिए आगे आ रहे हैं 41 के बाद 42 क्वेश्चन। 42 बेटा मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, देखिए सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक से चेक कर लेंगे, ओल्ड न्यू सभी स्टूडेंट जो भी है। 42 आप करेंगे इजीली, जो आज हमने फॉर्मूले समझे उसके बिहाफ पे हो जाना चाहिए आपसे। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में पहले 42 को हम प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। 43, 44, 45 वी आर लीविंग फॉर राइट नाउ। ये थ्योरी क्वेश्चंस हैं, ये हम चैप्टर के एंड में बात करेंगे इनकी। 46 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, डेप्ट इक्विटी रेशो निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसने मुझे बैलेंस शीट अब दे दी। डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कैन एनीवन कैन प्लीज टेल मी व्हाट इज डेप्ट हियर? यस, ये नॉन करंट लायबिलिटीज। और इक्विटी में बच्चे क्या क्या लोगे आप? यस दिस वन। ये बच्चे देखो शेयर होल्डर फंड का एक और नाम इक्विटी तो होता है। तो आप समझे, कॉन्सेप्ट समझो, ये सारा इक्विटी है जितना भी दिख रहा है आपको शेयर होल्डर फंड। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। डन। 46 होमवर्क है बच्चे, 42 होमवर्क है। आगे आ रहे हैं, नेक्स्ट रेशियो आ जाती है हमारे पास इसके बाद। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट रेशियो है क्वेश्चन नंबर 47 की, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। बच्चे बहुत ही सिंपल है, जो नाम है वही फॉर्मूला। फॉर्मूले की लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको एक पीडीएफ भेज रखा है, और मैंने सभी को बोला था बेटा वो रजिस्टर में अपने प्रॉपरली नोट डाउन कर लें। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, ठीक है। टोटल एसेट्स हम सभी को पता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। 47 तो इजीली हो जाएगा, ये रहा टोटल एसेट्स, ये रहा डेप्ट। 48 ट्राई करेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स। 48 फॉर्मूला इज टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। आपको शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी गिवन है, टोटल लायबिलिटी गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है। टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। फिर इक्विटी के फॉर्मूले में डाल देंगे तो आपके पास एसेट्स आ जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, प्लीज जल्दी से सॉल्व कीजिए 48 को। यस बच्चे, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, 2 मिनट वेट करो आप। 48 नॉन करंट लायबिलिटी, हाँ 320 आएगी बच्चे। ये टोटल डेप्ट में से ये माइनस कर देंगे आप, 3,20,000। शेयर होल्डिंग फंड यानी कि इक्विटी होता है बच्चे, इक्विटी का छोटा फॉर्मूला लगाओ। और बच्चे इस चैप्टर की वेटेज जो बोर्ड का भी ब्लूप्रिंट आया है उसमें 6 मार्क्स की वेटेज दी गई है इस चैप्टर को। सिंपल फॉर्मूलेज हैं, आप क्वेश्चन कर करके फॉर्मूलेज इजीली लर्न हो जाएंगे सभी को।
मैडम इक्विटी का फॉर्मूला लगाओ आप। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का छोटा फॉर्मूला बताया था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। यस 1.6:1 आ रही है। चार्ट टोटल एसेट्स कितना है बच्चे? यस 5,20,000। आप उसमें डालेंगे फॉर्मूले में, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा एंड टोटल डेप्ट तो 320 आ ही जाएगा। 1.6:1 आ रहा है, एग्जैक्ट 1.625। ये आंसर है बच्चे इसका। प्लीज सभी स्टूडेंट्स करेंगे बेटा साथ साथ। सभी का हुआ? स्निग्धा, हर्ष, शुभम, हो गया? नेक्स्ट ट्राई करेंगे बच्चे, नेक्स्ट 2049 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हर्ष अग्रवाल हो गया, वेरी गुड। 49 ट्राई करेंगे।